नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन चर्चा कर रहे थे संधि प्रकरण के बारे में और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि की शुरुआत आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। स्वर संधि के 10 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के स्वर संधि के 10 भागों का अध्ययन आप कर सकते हैं। आज अपन व्यंजन संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो व्यंजन संधि देखिए मित्रों, व्यंजन संधि की परिभाषा जो कहती है वो देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद है। तो याद रखें, आपके पेपर में जो प्रश्न आता है तो उदाहरणों में से प्रश्न आता है, या तो किसी पद को देगा, संधि विच्छेद करवाएगा, या संधि विच्छेद देगा, संधि करवाएगा, या फिर वो संधि का नाम पूछेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो देखिए मित्रों, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। नाम से ज्ञात हो रहा मित्रों, व्यंजन यानी व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन परिभाषा देखिएगा, परिभाषा जो अपनी व्यंजन संधि की है वो कहती है कि दो व्यंजनों के मेल से अथवा एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए मित्रों, एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ भी व्यंजन, तो भी व्यंजन संधि कहलाएगी। एक तरफ व्यंजन या एक तरफ स्वर, तो भी व्यंजन संधि कहलाएगी। तो ये याद रखें, एक तरफ व्यंजन होना अति आवश्यक है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या सुनी, एक बार सुनिएगा, कि दो व्यंजनों के मेल से अथवा एक स्वर या एक व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सी संधि के नाम से जाना जाता है मित्रों? हल संधि के नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि के निम्न भेद है। तो व्यंजन संधि के पहला भेद अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए मित्रों, पहला व्यंजन संधि का भेद है अपने आप स्तुत व्यंजन संधि। स्तुत व्यंजन संधि का जो सूत्र है स्तो स्तुनाश्चु, ये स्तुत संधि का सूत्र है, विधायक सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना मित्रों। स्तुत व्यंजन संधि का जो सूत्र है वो है स्तो स्तुनाश्चु। ये सूत्र ये कहता है, देखिए मित्रों, यदि स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे तो स का स और तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है। इस सूत्र को अपन ने नीचे खोला है मित्रों, हिंदी में खोला, देखिएगा। स्तुत संधि का जो सूत्र है, स्तुत संधि का जो विधायक सूत्र है वो है स्तो स्तुनाश्चु। ये सूत्र ये कहता है कि स या तय वर्ग के योग में, योग मतलब मित्रों ये जो प्लस है, योग इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। कोई सवर्ण जैसे मान के चलते हैं, ये तय वर्ण इधर आ रहा है, तो किसी उदाहरण में ये तय वर्ण इधर भी आ सकता है। तो योग कहते हैं आगे पीछे को। तो याद रख लेना, स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे। किसके योग में? स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे तो स का स और इस तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है। परिवर्तन अपन मित्रों इस स और तय वर्ग का ही करेंगे। ये किधर आता है अपन को ये देखना होता है उदाहरण में कि स या तय वर्ग किधर आ रहा है, उसी का ही परिवर्तन अपन करेंगे। तो देखिए एक बार पुनः सुनिएगा, स्तुत व्यंजन संधि का जो विधायक सूत्र है स्तो स्तुनाश्चु, सूत्र ये कहता है स या तय वर्ग के योग में, योग का चिन्ह मैंने लगा रखा मित्रों, स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे तो स का स और इस तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तालिका में देखिए मित्रों, तालिका में दिखाई दे रहा है इस स का ये स, अर्थात सलेट वाले स का सलगम वाला से हो जाता है। तय के स्थान पर च, थ के स्थान पर थ,
थे के स्थान पर छ, दे के स्थान पर जय, दे के स्थान पर जय, ने के स्थान पर य हो जाता है। इस तालिका को याद रखें कि परिवर्तन अपन किसको करना है, केवल इस से के स्थान पर ही, अर्थात इस ऊपर वाली लाइन को ही परिवर्तन करेंगे कि ये किधर आता है। अब सूत्र के आधार पर परिभाषा समझ में आई, एक बार फिर दोबारा देख लीजिएगा। अपन पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि की परिभाषा है दो व्यंजनों के मेल से अथवा एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। व्यंजन संधि के निम्न भेद है, जिनमें नंबर 1 भेद अपना जो है वो है स्तुति व्यंजन संधि। स्तुति व्यंजन संधि का जो विधायक सूत्र है मित्रों, वो अपने पास में है स्तो स्नाश्चु। ये सूत्र ये कहता है कि स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे तो स का स और इस तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तो याद रखें, क्रम से याद रखें मित्रों, इस तय वर्ग की लाइन को च वर्ग हो जाता है। और देखिएगा, जैसे उदाहरण देखिएगा, अपने पास उदाहरण है जैसे सचित है, संधि विच्छेद करेंगे अपन सत प्लस चित, ये अपन ने संधि विच्छेद कर दिया। अब मित्रों पेपर में जो प्रश्न देता है तो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन देता है जो बच्चा कर नहीं सकता और देखता कि ये भी सही है, ये भी सही है, असमंजस वाले उदाहरण आपको मिलेंगे। तो देखिए मित्रों, एक बात समझ लिए कि सचित शब्द का जब संधि विच्छेद आ रहा है, सत प्लस चित अपन ने कर दिया। अब इसका संधि विच्छेद, सचित शब्द का अपन संधि विच्छेद किया सत प्लस चित। लेकिन मान के चलते हैं आपके पेपर में इस शब्द को अगर पेपर में देता है तो इसका दूसरा ऑप्शन, अर्थात आपको पहला ऑप्शन वो ये देगा सद प्लस चित, ये ऑप्शन देगा। अब आपको याद होना चाहिए कि सचित शब्द में ये करे या ये करे, क्योंकि सत और सद अर्थ एक होता है। सत भी सज्जन कहलाता है और सद भी सज्जन कहलाता है, चित यानी मन होता है। तो याद रखें मित्रों, जब अपन हिंदी में जब संधि पढ़ते हैं, व्यंजन संधि हिंदी में पढ़ते हैं, तो वहां तैदे की संधि मानी जाती है। इस तैदे की संधि अपन हिंदी में पढ़ते हैं और तैदे की संधि में हिंदी के अंदर तय या तय दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। लेकिन मित्रों अगर आपके पेपर में सचित का संधि विच्छेद अगर पूछ रहा है तो संस्कृत का पेपर आप दे रहे हैं तो याद रखें सत प्लस चित ही आपको करना है। क्यों? क्योंकि इस शब्द की गरिमा को देखते हुए आपको यह देखना है कि इस शब्द के अंदर इस तालिका में देखिए नीचे की वर्ण में से कौन सा वर्ण आपको डबल दिखाई दे रहा है, तो च दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है मित्रों? च वर्ण। अब च वर्ण ये देखना होगा आपको किसके स्थान पर होता है। च वर्ण देखिए मित्रों किसके स्थान पर होता है? तय के स्थान पर। तो अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर संधि विच्छेद में तय करना होगा। अगर मान के चलते आपने सचित शब्द का संधि विच्छेद सद प्लस चित कर दिया तो अपनी तालिका में देखिए दय के स्थान पर क्या होता है मित्रों? जय होता है। तो वहां पर फिर शब्द क्या बन जाता है? सचित। तो वो शब्द एक अनिष्ट हो जाता है। तो याद रखें संस्कृत में वर्णों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपको शब्द का संधि विच्छेद करना होता है, क्योंकि सद प्लस चित आपके पेपर में आता है, दोनों ही सेम आता है। तो आपको सचित का संधि विच्छेद सत प्लस चित करना होता है। हाँ, मान के चलते हैं अगर आपके पेपर में इस तय के हलंत नहीं देता है और ऑप्शन दे देता है सत प्लस चित और सद प्लस चित, तो इस स्थिति में तय के हलंत नहीं है तो ये गलत माना जाएगा। और यहाँ पर सद प्लस चित यहाँ पर हलंत दे रखा है, तो वो हिंदी के नियम को लेते हुए वो प्रश्न पूछ सकता है। हिंदी के नियम को ध्यान में रखते हुए वो ऑप्शन ये राइट कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन आपके पेपर में सत प्लस चित आएगा और उसके हलंत नहीं आएगा तय के, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इधर व्यंजन अर्थात तय में हलंत होना अति आवश्यक है। इसलिए याद रखें, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के उदाहरण देगा। तो याद रखें, अगर पेपर में आपके ऑप्शन जैसे मान के चलते हैं, पेपर में प्रश्न ही मैं आपको बता देता हूं अगला उदाहरण का भी, पहले इसको समझ लीजिएगा। सचित का सत प्लस चित अपन ने संधि विच्छेद कर दिया। अब देखिए मित्रों, ये तय और इधर क्या दिखा दिया आपको? च। अपना सूत्र क्या कहता है? स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे तो स का स और तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है।
अब देखिए मित्रों, इस तय वर्ग के योग में अर्थात इस तय वर्ग के योग में क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो बराबर अपन इस तय के स्थान पर क्या करेंगे, तय के स्थान पर अपने तालिका में देखिए च करेंगे। तालिका में देखिए तय के स्थान पर क्या करेंगे, अपन च करेंगे। अर्थात इस तय के स्थान पर अपन च कर दिया। अब जोड़िए इसको, ये स्थिति हो गई। हम मित्रों इसको जोड़ेंगे, च अलंत है, ये अलंत, पीछे क्या आ रहा है, ची, ई की मात्रा के अंदर आ जाएगा, पीछे का बच जाएगा तय, ये सचित। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आता है। तो याद रखें मित्रों, ये संधि बच्चे को कंफ्यूज करने जैसी है। सचित का शब्द समझना, इसी प्रकार उच्चारण और उज्ज्वल बड़ा कठिन शब्द माने जाते हैं। संधि विच्छेद करते समय असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं इनके ऑप्शन। तो देखिए मित्रों कैसे अपन करेंगे इसका। देखिए मित्रों, यदि आपके पेपर में उच्चारण का संधि विच्छेद अपन करना है तो देखिएगा, शब्द की गरिमा को देखते हुए देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, च हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ज हो रहा है। अपन को देखेंगे कि च किसके स्थान पर होता है, तय के स्थान पर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर उत प्लस चारणम, उच्चारणम का संधि विच्छेद उत प्लस चारणम अपन ने किया। उज्ज्वल का संधि विच्छेद अपन क्या करेंगे, यहां पर ज हो रहा है, ज किस स्थान पर होता है, द के स्थान पर। तो यहां पर अपन संधि विच्छेद क्या कर दिया, उद प्लस ज्वल, ये अपने संधि विच्छेद कर दिया। अब देखिए मित्रों, एक तरफ तो अपन उत लिख रहे हैं और एक तरफ अपन उद लिख रहे हैं। तो याद रखें मित्रों, संस्कृत में वैसे उपसर्ग अपन मानते हैं, उद मानते हैं, लेकिन दोनों ही उपसर्ग मान्यता प्राप्त है, दोनों ही उपसर्ग अपन कह सकते हैं। तो याद रखें, संस्कृत में उपसर्ग उद ही होता है, लेकिन शब्द की गरिमा को रखते हुए उच्चारण का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो उत धन चारण ही करेंगे। लेकिन जब हिंदी का पेपर अपन देंगे तो हिंदी के पेपर में उद प्लस चारण भी कर सकते हैं, जबकि संस्कृत के पेपर में अपन उद प्लस चारण नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं आपने यहाँ पर उद प्लस चारण कर दिया तो द के स्थान पर क्या होता है, ज होता है, और यहाँ पर इस शब्द में आपको ज कहीं नहीं मिल रहा। तो याद रखें, उद नहीं कर सकते हैं, उच्चारण का संधि विच्छेद अपन को उत धन चारण ही करना होगा, क्योंकि शब्द की गरिमा को अर्थात वर्णों की गरिमा को लेकर अपन को चलना है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद अपन ने क्या किया, उत धन चारणम। उत में देखिएगा ये तय और इधर क्या दिखा दे रहा है आपको, च। तो तय के योग में च आ रहा है, तो इस तय के स्थान पर अपन क्या करेंगे, तय के स्थान पर देखिए तालिका में ये अपन ने च कर दिया। तय के स्थान पर क्या होता है, च होता है। अब देखिएगा अपने पास में तय के स्थान पर च कर दिया, पीछे क्या चारणम, चारणम लिख दो, ये आपको चारणम लिख दिया। तो उच्चारणम का संधि विच्छेद आपके पेपर में आ जाए तो आपको क्या करना है, उत धन चारणम। अगर उद प्लस चारणम आ जाए और उत धन चारणम आ जाए, उस स्थिति में क्या करना है, तो वहां पर आपको अपना ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा। ऑप्शन क्या कह रहा है वो भी प्रश्न लिखूंगा जब देखना। इसी प्रकार उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपने किया उद प्लस ज्वल। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि एक तरफ तो आपने उत लिख दिया, एक तरफ उद लिख दिया। तो मित्रों, वर्णों की गरिमा को देखते हुए यहाँ पर उज्ज्वल में ज हो रहा है और ज किसके स्थान पर होता है, द के स्थान पर होता है। ज किसके स्थान पर होता है, द के स्थान पर होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर उद लिखा है। और उद में देखिए इधर से ये द और इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ज। अपना सूत्र क्या कहता है, सय तय वर्ग के योग में तय वर्ग का वर्ण कौन सा है, द आ रहा है, तय वर्ग का वर्ण है। अब देखिए मित्रों, तय के योग में अर्थात इस तय वर्ग के योग में सय च वर्ग आनी चाहिए। तो इस तय वर्ग के योग में क्या आ रहा है आपको, च वर्ग आ रहा है, च का च आ रहा है। तो बराबर अपन इस द के स्थान पर क्या करेंगे, तालिका में देखिए ज, ये ज, इस द के अलंत है तो इसको अपन ने अलंत लगा दिया। अब आगे हल करिए, द के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, ज, ये उ, ये ज प्लस पीछे क्या बच रहा है, जोल। अब इसको जोड़ दीजिए, ये ज के अलंत है, इसको आधा इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या है ज्वल, ये उज्ज्वल हो गया। याद रखें मित्रों, उज्ज्वल शब्द में दोनों ज आधे हैं, दोनों ज
आधे हैं दोनों जे हलंत है, याद रख लेना। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद उद प्लस ज्वल अपन ने कर दिया। अगर मान के चलते हैं पेपर में प्रश्न इस प्रकार से दे देता है, जैसे उज्ज्वल का संधि विच्छेद दे दिया और पेपर में प्रश्न दे दिया, जैसे मित्र देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको उज्ज्वल है इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदक है, संधि विच्छेदक है, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपको प्रश्न दे दिया। अब ऑप्शन दे रहा मित्र देखिएगा, पहला ऑप्शन दे दिया उच्च प्लस ज्वल, दूसरा ऑप्शन दे दिया उत प्लस ज्वल, तीसरा ऑप्शन दे दिया उद प्लस ज्वल और चौथा ऑप्शन दे दिया सर्वे अपी, सर्वे दे दिया। अब देखिए मित्रों, वो पूछ रहा है कि उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उज्ज्वल पद में संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए मित्रों, अपन जब संधि विच्छेद करते हैं तो आपको ये याद होनी चाहिए उज्ज्वल में ज हो रहा है, और ज किसके स्थान पर होता है मित्रों, द के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है मित्रों, द के स्थान पर होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया, उद तो ये भी आपका गलत हो गया, और ये उद प्लस ज्वल तो आपका राइट हो गया। अगर मान के चलते हैं ये तो अपन ने कर दिया, लेकिन वो इस प्रकार नहीं देता, जैसे मान के चलते ऑप्शन चेंज कर देता है। जैसे मान के चलते हैं उसने ऑप्शन दे दिया, ये दे दिया उज और इधर दे दिया उत, और इधर ये हलंत हटा दिया और दे दिया सर्वे। अब देखिए मित्रों, अब आप इस स्थिति में क्या करोगे, इस स्थिति में क्या करोगे। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है इस प्रश्न पर, तो याद रखिए कि छोटी छोटी गलतियां। देखिए मित्रों, उज्ज्वल शब्द का वो संधि विच्छेद पूछ रहा है। अब उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद अपन करते हैं तो संस्कृत में उज्ज्वल का उद प्लस ज्वल ही करेंगे, किसमें, संस्कृत में। लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर कोई ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा, दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना। तो आप इस स्थिति में एग्जामिनर क्या करता है, उज्ज्वल शब्द को तय की संधि को मान करके, तय की संधि मान करके, और ऑप्शन दे रहा है उद, ये तो गलत हो ही गया, उत, अब सोचेंगे उद ये गलत हो गया, क्योंकि अगर उद के अंदर द में हलंत होता तो ये राइट हो जाता, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। तो याद रखें यहां पर ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। वो हिंदी के नियम को ध्यान में लिखते हुए, हिंदी के नियम को ध्यान में अर्थात तय की संधि को ध्यान में रखते हुए वो पेपर में प्रश्न दे रहा है। इस स्थिति में आप कौन सा राइट करेंगे, उत धन ज्वल करेंगे। अगर मान के चलते हैं द के हलंत होता तो अपन क्या करते, तीसरा नंबर का राइट करते, द के हलंत होता तो अपन तीसरा नंबर का राइट करते। तो इस प्रकार से आपके कंफ्यूज कर देगा। तो वर्णों को आप विशेष ध्यान रखें, वर्णों की गरिमा बहुत मानी जाती है। व्यंजन संधि में आपको वर्ण देखने होंगे और वर्ण की बहुत गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपन प्रश्न को हल करेंगे। तो याद रखें मित्रों, इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे जैसे मान के चलते हैं यज्ञ शब्द है, ये यज्ञ है, यज्ञ शब्द का संधि विच्छेद अपन ने किया, यज प्लस न, यज प्लस न, यज धातु से जब अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं, यज्ञ शब्द जो बना है वो यज धातु से बना है। अब देखिए मित्रों, सयत तैवर के योग में सयत चैवर गाली चाहिए, तो देखिएगा इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ज दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, न दिखाई दे रहा। अब अपन को ये सयत तैवर पकड़ना कि ये कहाँ है, कहाँ बैठा है, तो सयत तैवर कहाँ देखिएगा, ये रहा तैवर का, तैवर का पंचम वर्ण है नहीं है,
तो इसके योग में क्या आनी चाहिए, स या च वर्ग आनी चाहिए। तो क्या आ रहा है इधर, ज आ रहा है। तो अपन इस त वर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, न के स्थान पर तालिका में देखिए न के स्थान पर क्या किया जाता है, तालिका में देखिए न के स्थान पर क्या करेंगे अपन, ये करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, बराबर अपन ये कर दिए किसके स्थान पर, इस न के स्थान पर, क्योंकि तय वर्ग को ही परिवर्तन करेंगे अपन। अब देखिए आगे याद करो, इधर यज प्लस ये स्थिति हो गई। अब मित्रों आपको वर्णमाला के अंदर याद होनी चाहिए, जो अपने पास में संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ, क्ष त्र और ज्ञ, इन वर्णों की किन किन वर्णों से मिलकर के उत्पत्ति हुई है, किन किन वर्णों से मिलकर के बने हैं। तो याद रखें मित्रों, क प्लस षटकोण प्लस ए, इनसे तो इस क्ष की हो गई। त्र की देखिए त र और ये ए, ये आपका त्र बन गया। इसी प्रकार ज्ञानी शब्द किन किन से, जो वर्ण है किन किन से मिलकर के बना है, संयुक्त वर्ण। तो देखिएगा ज और ये ए से मिलकर के ज्ञानी वर्ण बनता है। तो याद रखें, ज और ये मिलकर के क्या बनाता है, ज्ञानी बनाता है। तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा मित्रों, ये ज्ञानी बन जाएगा, अर्थात ये ज्ञानी वाला। तो ये आपका यज्ञ बन गया। यज्ञ शब्द का संधि विच्छेद क्या करेंगे, यज धन न करेंगे। क्या करेंगे, यज धन न करेंगे। तो याद रखें। इसी प्रकार आगे देखिएगा, जैसे सारंगीन जय मित्रों शब्द है अपने पास में, सारंगीन जय, सारंगीन जय शब्द है, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे सारंगीन प्लस जय, अर्थात कृष्ण की जय हो, सारंगीन कृष्ण की जय हो। अपना शब्द है सारंगीन जय। अब इसका संधि विच्छेद अपन ने किया सारंगीन प्लस जय। इधर देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जय दिखाई दे रहा है। तो बराबर अपन इस न के स्थान पर क्या करेंगे, ये करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, ये करेंगे। देखिएगा जोड़ दो, सारंगीन पीछे क्या बच रहा है, जय, जय को लिख दो। इस प्रकार से सारंगीन जय सिद्ध होता है। तो ये आप याद रखें। कुछ एक दो उदाहरण आपके जो पेपर में, पिछले पेपर में पूछे हुए हैं वो अपन देखते हैं। एक तो उच्चारण हो गया, एक उज्जवल हो गया, एक सचित हो गया। मित्रों ये याद रखें, पिछले सालों में पूछे हुए उदाहरण है ये, तो याद रखें। अब पेपर में आपके प्रश्न आया था शरद चंद्र, शरद चंद्र आपके पेपर में प्रश्न आया था। और पेपर में प्रश्न आया था, उसने पूछा था इसका संधि विच्छेद पूछा था। तो देखिए मित्रों, अपने तालिका में देखेंगे कि च हो रहा है इसमें, और च किसके स्थान पर होता है, तय के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है मित्रों, तय के स्थान पर। तो अपन संधि विच्छेद क्या कर देंगे इसका, देखिएगा मित्रों, शरत प्लस चंद्र। अगर मान के चलते हैं हिंदी का पेपर होता तो इसका शरद प्लस चंद्र भी कर सकते हैं, शरद प्लस चंद्र भी अपन कर सकते हैं। ये हिंदी में करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हिंदी में तय दे की संधि चलती है। किसकी चलती है मित्रों, तय दे की संधि चलती है हिंदी के अंदर, जबकि संस्कृत के अंदर सूत्रों से चला जाता है, वर्णों से चलेंगे। सूत्र के आधार पर अपन वर्णों की गरिमा को रखते हुए शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए शरद चंद्र का संधि विच्छेद अपन ने कर दिया, शरत धन चंद्र। अगर मान के चलते हैं आपके ऑप्शन के अंदर यहाँ पर शरत में द अलग नहीं आता है, इस तय में अलग नहीं देता है, उस स्थिति में आपको शरद प्लस चंद्र राइट करना होगा। आपके पेपर में प्रश्न आता है कि शरद चंद्र का संधि विच्छेद करें, तो आपके पेपर में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन इसके अलग नहीं दे रहा है, शरत के अलग नहीं दे रखा है, तो उस स्थिति में राइट शरद चंद्र करेंगे। अगर तय के अलग दे रखा है तो अपन को संस्कृत का पेपर देते हुए इसी को राइट करना होगा। ये याद रख लेना, हलंत की गरिमा, वर्णों की गरिमा को देखते हुए याद रखें। तो शरद चंद्र का संधि विच्छेद अपन क्या किया, शरत धन
चंद्र कर दिया। इस तय के योग में क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो बराबर इस तय के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, च कर देंगे। जैसे शरद, पीछे क्या है, चंद्र, यह आपका शरद चंद्र हो गया। तो इसी प्रकार से याद रखिए, पेपर में प्रश्न आया हुआ है मित्रों, शरद चंद्र, अच्युत व्यंजन संधि का नियम है। अगला देखिएगा उदाहरण, जैसे मित्रों सत छात्र है, सत छात्र है, स्वयं वही है, सत प्लस छात्र, इस तय के योग में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो बराबर इस तय के स्थान पर अपन क्या करेंगे, च करेंगे। क्यों करेंगे, अपनी तालिका में देखिएगा कि स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आता है, तो स का स और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग कर देते हैं। तो तय के योग में क्या आ रहा है, ज वर्ग आ रहा है, च वर्ग आ रहा है, तो बराबर इस तय के स्थान पर च कर देंगे। देखिएगा ये स्थिति हो गई, इस तय के स्थान पर च कर दिया अपन ने, पीछे क्या छात्र लिख दो। ये प्रश्न भी अर्थात ये उदाहरण भी आपके पेपर में आया हुआ है मित्रों, याद रखें। तो सत छात्र का संधि विच्छेद अपन क्या करेंगे, सत प्लस छात्र करेंगे, और संधि का नाम क्या करेंगे, अच्युत व्यंजन संधि करेंगे। अगला उदाहरण देखिएगा मित्रों, निश्चिंतम, ये अभी लेटेस्ट अभी पेपर में फर्स्ट ग्रेड में आया था, निश्चिंतम का संधि विच्छेद, निश्चिंतम, इस निश्चिंतम का संधि विच्छेद देखिए मित्रों, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे निस प्लस चिंतम। अब देखिए मित्रों, अपने पास में उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, हिंदी में इसको अपन नी प्लस चिंतम भी कर सकते हैं, ये वाला नी प्लस चिंतम भी अपन कर सकते हैं। तो याद रखें, क्योंकि अपने पास संस्कृत में नी उपसर्ग नहीं है, निस उपसर्ग है, तो निश्चिंतम का संधि विच्छेद अपन क्या करेंगे, निस प्लस चिंतम करेंगे। अगर निश्चिंतम में अगर उपसर्ग आपसे पूछे तो उपसर्ग भी कौन सा होगा, निस उपसर्ग होगा। आगे देखिए मित्रों, निश्चिंतम का संधि विच्छेद कर दिया निस प्लस चिंतम। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, स, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, च दिखाई दे रहा है, बराबर तालिका में देखिए स के स्थान पर क्या करते हैं अपन, इस स के स्थान पर स, अर्थात इस स के स्थान पर यहाँ पर स, सलेट वाले के स्थान पर सलगम वाला स करते हैं, तो इसके स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये स कर दिया। अब आगे हल करिएगा, ये स अलंत है, इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या चिंतम, ये अपन ने चिंतम लिख दिया, और अपने पास में शब्द हो गया निश्चिंतम। तो याद रखिए मित्रों, ये आपके पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, ये उदाहरण आए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये अच्युत व्यंजन संधि का नियम था। एक बार सूत्र को पुनः देख लीजिएगा। अच्युत व्यंजन संधि स्तो स्तुनाश्चु सूत्र कहता है, स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे तो स का स और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। ये आपकी अच्युत व्यंजन संधि का नियम है। ये कहता है, इसमें एक आपको अपवाद पढ़ना होगा, वो अपवाद मैं बता देता हूं साथ में। देखिए मित्रों, इसमें एक सूत्र और आप पढ़ेंगे, वो है 7 सूत्र है। वो 7 सूत्र क्या कहता है, देखिएगा, एक सूत्र अपन इसमें अपवाद में पढ़ेंगे, वार्तिक अपन पढ़ेंगे, वो है आपका 7। इसमें से प्रश्न आता है 7 सूत्र क्या कहता है। तो देखिए मित्रों, 7 सूत्र अपन जब पढ़ेंगे तो 7 सूत्र ये कहता है कि स के योग में तय वर्ग, देखिएगा 7 क्या कहता है, इस स के बाद में तय आता है, अर्थात इस स के योग में तय आता है, तो वहां पर स्तुत्व संधि का निषेध होता है, अर्थात वहां पर स्तुत्व संधि नहीं होती। तो याद रखें मित्रों, 7 सूत्र कहता है, यदि स के बाद में तय वर्ग का कोई वर्ण आता है तो वहां पर स्तुत्व संधि का निषेध हो जाता है। क्या होता है, निषेध होता है। कौन सा सूत्र करता है, 7 सूत्र करता है। कौन सा सूत्र करता है मित्रों, 7 सूत्र करता है। ये सूत्र ये कहता है कि स के योग में, इस स के योग में तय
तय वर्ग आवे या तय वर्ग का कोई वर्ण आवे तो वहां कौन सी संधि का निषेध होता है? स्तुत्व व्यंजन संधि का निषेध होता है। याद रखें, तो वहां स्तुत्व संधि का निषेध होता है। कौन संधि का निषेध होता है? स्तुत्व संधि का निषेध होता है। याद रखें, कौन से सूत्र से या कौन सा सूत्र निषेध करता है? स्तो ससनासु सूत्र का निषेध कौन सा सूत्र करता है? सात सूत्र करता है। कौन सा सूत्र करता है? सात सूत्र करता है। सात सूत्र ये कहता है स के योग में तय वर्ग आने पर भी स्तुत्व संधि नहीं होती। तो देखिए मित्रों, जैसे उदाहरण है आपके सामने, जैसे प्रश्न, जैसे आपका उदाहरण कौन सा है? प्रश्न है और एक प्रश्न और है विष्णु है। ये आपके पेपर में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न का याद रखें मित्रों। अब देखिए मित्रों, प्रश्न और विषम संधि विच्छेद अपन क्या करेंगे? इस प्रश्न का संधि विच्छेद आ जाए तो प्र से प्लस न, ये अपन स्थिति करेंगे। इधर इसका भी क्या करेंगे अपन? विष प्लस न, ये स्थिति अपन करेंगे। अब देखिए मित्रों, प्रश्न जो प्रश्न शब्द है, इस शब्द का संधि विच्छेद प्रश्न अपन ने किया। अब इधर देखेंगे आप, ये इधर क्या दिखा दे रहा है? स दिखा दे रहा है। इधर क्या दिखा दे रहा है? न दिखा दे रहा है। अपना सूत्र कहता है स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे, तो इधर देखिएगा तय वर्ग के योग में स आ रहा है, यहाँ पर ये सूत्र लागू हो रहा है, अर्थात यहाँ पर इस सूत्र संधि होनी चाहिए। लेकिन सात सूत्र ये कहता है कि स के योग में अगर न वर्ग अर्थात तय वर्ग आता है, तय वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो वहां पर इस सूत्र संधि का निषेध होता है। कौन से सूत्र से? सात सूत्र से। सात सूत्र स्पष्ट कहता है कि स के योग में अर्थात सलगम वाले के योग में तय वर्ग आता है, तो वहां पर इस सूत्र संधि का निषेध होता है। ये वार्तिक कहती है। और आप याद रखें कि स्तो ससनासु सूत्र का निषेध कौन करता है? सात करता है, सात वार्तिक करती है। तो याद रखें, प्रश्न का संधि विच्छेद प्रश्न ने अपन ने किया, तो याद रखें यहाँ पर निषेध होकर के कुछ नहीं होना है। यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा? अर्थात ये प्रश्न ऐसे कैसे यहाँ पर सिद्ध होता है। इसी प्रकार विष्णु का विषधन न, अर्थात यहाँ पर अस्तुत्व संधि का निषेध होकर के कुछ नहीं होना है, ऐसे कैसे ही रहेगा विष्णु। तो ये याद रखें मित्रों। यहाँ पर एक और बात आपको बता देता हूं कि प्रश्न जो शब्द है वो किन किन से मिलकर के बना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक सूत्र यहां पर काम करता है मित्रों, देखिएगा, छो सुअनु नासिके वाह, ये आपकी एक वार्तिक है। सुअनुनासिक चय कर देते हैं इसे पर, सुअनुनासिक चय, ये सूत्र मित्रों। और ये सूत्र ये कहता है, और इस सूत्र से ये प्रश्न शब्द बनता है। याद रखें कि प्रश्न शब्द कैसे बना है, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, विष्णु और प्रश्न। तो देखिए मित्रों, छो सुअनुनासिक चय, ये सूत्र ये कहता है कि यदि जैसे प्रश्न में अपने शब्द लिया था, ये कैसे बना है, इस सूत्र के माध्यम से देखें। जैसे प्रश्न का संधि विच्छेद प्रश्न प्लस ने अपने कर दिया। अब छो सुअनुनासिक चय, अब देखिएगा जब प्रश्न शब्द है तो इसमें प्रच्छ धातु याद रख लेना मित्रों, प्रच्छ धातु और नंग प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? नंग प्रत्यय है। याद रखें मित्रों, छो सुअनुनासिक चय सूत्र से क्या होता है? प्रश्न धन न, नंग का न शेष रहता है। नंग का क्या शेष रहता है मित्रों? न। देखिएगा यहां पर ये प्रश्न आपने कर दिया, ये स्थिति कर दी, तो प्रश्न धन नंग आपने संधि विच्छेद कर दिया, अर्थात नंग प्रत्यय का न शेष रहता है, तो ये स्थिति हो गई। अब देखिएगा छो सुअनुनासिक सूत्र क्या कहता है, तो देखिएगा
यदि से के बाद में अनुनासिक वर्ण आता है, इस से के बाद में अनुनासिक वर्ण आता है, सलगम वाले से के अनुनासिक वर्ण आता है, और अपन को याद है कि नंग प्रत्यय का न शेष रहता है तो अनुनासिक वर्ण है न, तो से के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो इस से के स्थान पर छ हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, छ हो जाता है। क्या हो जाता है, इस से के स्थान पर, इस छ के स्थान पर, से के स्थान पर छ हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, छ हो जाता है। तो अपने पास में शब्द क्या बन गया, फिर ये प्र और इसके से के स्थान पर क्या कर देंगे अपन, ये छ कर देंगे, और पीछे क्या अपने पास में न। तो याद रखें, जो प्रश्न शब्द बनता है प्रच्छ धातु और नंग प्रत्यय से मिलकर के बनता है। इसी प्रकार विष्णु जो है विच्छ धातु और नंग प्रत्यय से बनता है। इसी प्रकार 7 सूत्र के अंदर 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं, प्रश्न और विष्णु। यहाँ पर 7 सूत्र स्तो ससनास्व सूत्र का निषेध करता है। ये एक साधारण सी संधि थी मित्रों, जो आपकी पहली संधि थी व्यंजन संधि की। अगली संधि अपन जो पढ़ेंगे ष्टोत्व संधि, षट्सूत्र संधि, षट्सूत्र संधि अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।